हेलो गाइस, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम जब भी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की बात करते हैं तो महंगाई की बात करते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है। हमारे यहाँ पर नवंबर के महीने में, जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था, नवंबर का जो इन्फ्लेशन था 4.91%, तो करीब 5% का महंगाई का मंथ ऑन मंथ बेसिस हर महीने के दर से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर इसको हम बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में देखें तो हमें आश्चर्य होगा। आज हम चर्चा करेंगे इसी तरीके के एक कंट्री की, तुर्की। तुर्की में इन्फ्लेशन इस कदर बढ़ गया है कि वहाँ पर बहुत मुश्किल की स्थिति हो गई। 19 साल के बाद में इन्फ्लेशन साल दर साल जो बढ़ता है वो 36% बढ़ गया। महंगाई इतनी बढ़ गई तो अकेले दिसंबर के महीने में 13-14% की इन्फ्लेशन बढ़ गया। इसका असर इस तरीके से पड़ा कि वहाँ की जो 84 मिलियन जनता है, करीब 8 करोड़ जो जनता है, उसको आम रोज़ के खाने पीने का सामान खरीदने में भी दिक्कत होने लगी है। क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो महंगाई होगी, और इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने क्या किया है कि वहाँ पर इंटरेस्ट रेट 5% कम कर दिए हैं। 5% इंटरेस्ट रेट कम करने से वहाँ का जो करेंसी है, तुर्किश लीरा, वहाँ की करेंसी का नाम है तुर्किश लीरा, वो कमज़ोर हो गया। तो कमज़ोर होने के कारण वहाँ पर अभी बाहर से इंपोर्ट करना तो मुश्किल हो ही गया। एक बात, वहाँ के जनता ने भी, एक दिक्कत तो ये है कि सामान परचेज करने में दिक्कत है क्योंकि महंगाई बढ़ गई, और दूसरा जो उनकी जो सेविंग थी वो भी अब उन्होंने गोल्ड में या किसी फॉरेन करेंसीज में रखना प्रेफर करने लगे हैं, क्योंकि वहाँ की लोकल करेंसी वीक हो गई है। तो अभी इसका सबसे जो हमारे लिए लेसन है कि हमारा अगर रुपया कमज़ोर होता है, अभी जैसे 75 रुपये से अगर डॉलर 80 तक हो जाता है तो हमारा रुपया कमज़ोर होता है, ये बहुत अच्छा साइन नहीं है। और वहाँ की जो तुर्किश लीरा कमज़ोर हुई है तो लोगों ने इतने तक चालू कर दिया है कि फॉरेन करेंसी असेट्स में, जैसे कि गोल्ड में या अदर करेंसीज में, बाहर की गोल्ड हार्ड करेंसीज में अपना सेविंग रखना शुरू कर दिया है। तो इंपोर्ट तो मुश्किल हो ही गया, लोकल रोज़मर्रा की सामान खरीदने की भी मुश्किल हो गई, और अभी करेंसी को भी, अपनी सेविंग को भी बचाना मुश्किल हो गया। ये सिर्फ इसलिए कि इन्फ्लेशन बढ़ गया, एक तो उसका ये सिग्नल, और दूसरा करेंसी कमज़ोर हो गई। ये इसके दो असर जो तुर्किश लीरा पर पड़े हैं, ये हमारे लिए एक तरीके से लेसन है कि हमारी करेंसी का मजबूत रहना कितना ज़रूरी है और इन्फ्लेशन का कंट्रोल में रहना कितना ज़रूरी है। सो ये थोड़ा सा एक आइडिया था जो मैंने आपसे चर्चा करी है। हो सकता है आप इसको लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। बाय।